हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पढ़ेंगे हम। देन 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना देखेंगे। एंड देन 4 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना देखेंगे। देन हम प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट करना सीखेंगे। हेल्प पीकू टू सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। अब आपको पीकू की हेल्प करनी है कि इन मल्टीप्लिकेशन सम्स को सॉल्व करें और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ये प्रोडक्ट क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एप्पल्स पीकू हैज। तो फिर आपको क्या करना है? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस के इनके आंसर दे। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स देखते हैं हम। हमने 2 से 10 तक ऑलरेडी टेबल्स पढ़ रखे हैं। अब हम 11 to 20 टेबल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले टेबल ऑफ 11। 11 times 1 is 11, 11 times 2 is 22, 11 times 3 is 33, 11 times 4 is 44, 11 times 5 is 55, 11 times 6 is 66, 11 times 7 is 77, 11 times 8 is 88, 11 times 9 is 99, and 11 times 10 is 110. Up table of 12. 12 times 1 is 12, 12 times 2 is 24, 12 times 3 is 36, 12 times 4 is 48, 12 times 5 is 60, 12 times 6 is 72, 12 times 7 is 84, 12 times 8 is 96, 12 times 9 is 108, and 12 times 10 is 120. Now table of 13. 13 times 1 is 13, 13 times 2 is 26, 13 times 3 is 39, 13 times 4 is 52, 13 times 5 is 65, 13 times 6 is 78, 13 times 7 is 91, 13 times 8 is 104, 13 times 9 is 117, and 13 times 10 is 130. Now table of 14. 14 times 1 is 14, 14 times 2 is 28, 14 times 3 is 42, 14 times 4 is 56, 14 times 5 is 70, 14 times 6 is 84, 14 times 7 is 98, 14 times 8 is 112, 14 times 9 is 126, and 14 times 10 is 140. Up table of 15. 15 times 1 is 15, 15 times 2 is 30, 15 times 3 is 45, 15 times 4 is 60, 15 times 5 is 75, 15 times 6 is 90, 15 times 7 is 105, 15 times 8 is 120, 15 times 9 is 135, and 15 times 10 is 150. Now table of 16. 16 times 1 is 16, 16 times 2 is 32, 16 times 3 is 48, 16 times 4 is 64, 16 times 5 is 80, 16 times 6 is 96, 16 times 7 is 112, 16 times 8 is 128, 16 times 9 is 144, and 16 times 10 is 160. Now table of 17. 17 times 1 is 17, 17 times 2 is 34, 17 times 3 is 51, 17 times 4 is 68, 17 times 5 is 85, 17 times 6 is 102, 17 times 7 is 119, 17 times 8 is 136, 17 times 9 is 153, and 17 times 10 is 170. Now table of 18. 18 times 1 is 18, 18 times 2 is 36, 18 times 3 is 54, 18 times 4 is 72, 18 times 5 is 90, 18 times 6 is 108, 18 times 7 is 126, 18 times 8 is 144, 18 times 9 is 162, and 18 times 10 is 180. Next is table of 19. 19 times 1 is 19, 19 times 2 is 38, 19 times 3 is 57, 19 times 4 is 76, 19 times 5 is 95, 19 times 6 is 114, 19 times 7 is 133, 19 times 8 is 152, 19 times 9 is 171, and 19 times 10 is 190. Now table of 20. 20 times 1 is 20, 20 times 2 is 40, 20 times 3 is 60, 20 times 4 is 80, 20 times 5 is 100, 20 times 6 is 120, 20 times 7 is 140, 20 times 8 is 160, 20 times 9 is 180, and 20 times 10 is 200.
तो अब हम क्या करेंगे, इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। यहाँ पे हम इन मल्टीप्लिकेशन सम्स को सॉल्व करेंगे। 7 times 11 is 77, 3 times 12 is 36, 9 times 14 is 126, 5 times 12 is 60। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज राइट येस और नो। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन सम्स का आंसर गिवन है, आपको बताना है ये आंसर करेक्ट है या नहीं। 15 times 5 is 75, तो आपको बताना है कि क्या 15 times 5 75 होता है या नहीं। अगर ये होता है तो येस लिखेंगे, वरना नो लिखेंगे। ऐसे 13 times 7 is 90, 12 times 6 is 70 एंड 14 times 9 is 126। तो इन सबको आप मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से चेक करेंगे और बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर्स। तो अगर हमें 376 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, पहले हम इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 376 बाय 5। यहाँ पे हमने 125 को ब्रेक कर लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 5। तो पहले 376 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हमने, फिर 376 को 20 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 प्रोडक्ट्स मिल गए हमें। अब हम इन तीनों प्रोडक्ट्स को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलवेज राइट जीरोस और पुट क्रॉसेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन द प्रोडक्ट्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा ये जीरोस पुट कर देते हैं या फिर यहाँ पे क्रॉसेस पुट कर देते हैं इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जब 10 से मल्टीप्लाई 100 या 1000 इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, 2 या 3 इस तरीके से रिस्पेक्टिवली जीरोस पुट होती जाती है। तो अब क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। अब 214 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लाई करना है 214 को 110 से। तो ये हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 को, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे 214 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 214 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे 214 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको यहाँ पे लिखेंगे, इनके प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, फिर उनका हम सम करेंगे। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 0 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 2140। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21400। 3 प्रोडक्ट्स आ गए, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा 2354। इस तरीके से ये हमें क्या मिल गया, इस नंबर, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मिल गया है। हमने 214 इंटू 110 किया। अब नेक्स्ट करते हैं 134 इंटू 312। 134 इंटू 312, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 312 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 300 प्लस 10 प्लस 2। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 134 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसके बाद हम 134 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर हम क्या करेंगे 134 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को हम यहाँ पे करके लिखेंगे, ये हमें तीनों के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। 134 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा 268। अब 134 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1340। 134 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 40200। अब 3 प्रोडक्ट्स मिल गए, तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4180। तो ये हमें क्या आ गया, हमारे पास इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया है। इसी तरीके से आप ये सारे सम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पे भी क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 143 इंटू 456 करते हैं। 143 इंटू 456, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 456 को हम क्या लिखेंगे, 400 प्लस 50 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 143 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, उसके बाद 143 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, एंड देन 143 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 400 से। यहाँ पे तीनों के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फिर उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। 143 इंटू 6 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 858। 143 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 7150, और इसके 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5720। अब ये 3 प्रोडक्ट्स आ गए, इन तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 65208। हमने क्या किया, तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। अब हमारे पास 143 इंटू 456 आ गया 65208। इस तरीके से आप इन सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के फन फैक्ट देखते हैं कुछ। आपको एक थिक चार्ट पेपर लेना है किसी भी कलर का, फ्लोरेसेंट पेपर्स लेने हैं, सेफ्टी सिजर्स, ग्लू एंड कलर पेन्स लेने हैं। फिर एक चार्ट पेपर पे आपको क्या करना है, आइसक्रीम कोन की शेप कट करनी है।
2 स्कूप्स विद फ्लोरोसेंट शीट्स आपको बनाने हैं। फिर 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखने हैं विद वन एग्जाम्पल वन ऑन देम। फिर आपको वो स्कूप्स पेस्ट करना है कोन पे, उसको डेकोरेट करना है। इस तरीके से आपको ये सब करना है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 4 डिजिट नंबर का बाय 1 डिजिट नंबर। 1 2 5 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कॉलम में अरेंज किया। पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से, देन 2 से एंड देन 1 से, और इस तरीके से करते जाएंगे, रीग्रुपिंग करते जाएंगे। जब कैरी ओवर आएगा उसको हम कैरी करते जाएंगे। अब अगर 2 डिजिट नंबर से करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 16 को मल्टीप्लाई किया 3 से, देन हमने क्या देखा 48 आ गया, 8 यहाँ रखा, 4 हमने टेंस प्लेस पे कैरी ओवर किया। फिर क्या किया, फिर इसको हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 4 ऐड करेंगे क्योंकि वो कैरी ओवर भी था। इस तरीके से 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, देन 16 को 2 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 8 इज 8 एंड 1 इंटू 4 इज 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स 3 इज 12, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 4 टाइम्स 3 इज 12 प्लस 1 13, तो 1 यहाँ 3 यहाँ। 4 टाइम्स 1 इज 4 प्लस 1 5। 4 टाइम्स 5 इज 20, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ कैरी, और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो A2 नीचे आ जाए। इस तरीके से ये सिंपली कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और देखते हैं, 2 टाइम्स 8 इज 16, 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 5, 2 टाइम्स 0 इज 0 एंड 2 टाइम्स 3। क्या करेंगे आप, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। अब इनको क्या करना है, हमें कॉलम में अरेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास है 5 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 इज 12, 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी। 3 टाइम्स 3 इज 9 प्लस 1 10, 3 टाइम्स 2 इज 6 प्लस 1 7 एंड 3 टाइम्स 5 इज 15। हमारे पास आ गया 15702। सिंपली इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में अरेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं। हम प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट भी कर सकते हैं, उनको नियरेस्ट 10 या 100 पे राउंड ऑफ करके। तो अगर हमें इसको एस्टिमेट करना है तो हमने क्या किया, पहले 432 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टेंस पे, तो 430 बन गया। 17 को राउंड ऑफ किया तो 20 बन गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया। ऐसे इनको नियरेस्ट 100 पे करना है, तो दोनों को हमने नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ किया, फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका प्रोडक्ट हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके। तो जब हम इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 270, और ये हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2700। इस तरीके से अगर इसको देखें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 390, और ये हमारे पास हो जाएगा 10, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 390। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा, और ये 6 की जगह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 5300। इस तरीके से सिंपली नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके कर सकते हैं। अब अगर नियरेस्ट 100 पे करना है तो यहाँ देखते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 100। तो इसको हमने नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर दिया है। अब इसका प्रोडक्ट एस्टिमेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 3000। इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अब वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। अ केचअप कंपनी परचेज्ड, एक केचअप कंपनी ने 35 शिपमेंट्स परचेज करें टोमेटोज के, एंड देयर वर 2810 टोमेटोज इन ईच शिपमेंट। हर शिपमेंट में 2810 टोमेटोज थे। तो टोटल कितने टोमेटोज परचेज करें। तो हम क्या करेंगे, UPDC स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। अब ये क्या होती है, यू मीन्स अंडरस्टैंड, पहले हम रीड करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, उसको सोचेंगे। P मीन्स प्लान, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। D मीन्स डू, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक प्लान्ड ऑपरेशन से। और C मीन्स चेक, फिर हम हमेशा अपना आंसर रीचेक करेंगे। तो पहले हमने क्या देखा, नंबर ऑफ टमाटोज एक शिपमेंट में कितने हैं 2810, टोटल कितने शिपमेंट्स खरीदे हैं 35। टोटल नंबर ऑफ टमाटोज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल टमाटोज पता चले। अ कंपनी प्रोड्यूसेस, एक कंपनी 876 स्कूटर्स प्रोड्यूस करती है एवरी डे। तो आपको बताना है कि 365 डेज में वो कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस करेगी। क्या करेंगे, सिंपली 876 को हम 355 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमें क्या बताना है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स निकालने हैं। तो हमें पता है कि वो एक दिन में कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस करी है 876, तो 355 डेज में कितने प्रोड्यूस करेगी, सिंपली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो हम क्या करेंगे 876 को मल्टीप्लाई करेंगे 355 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 355 को हमने ब्रेक कर दिया, इसको हमने लिखा 300 प्लस 50 प्लस 5। तो पहले 876 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4380। अब हम क्या करेंगे, अब 876 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 43800। फिर 876 को हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 262800। तीनों प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास इसका सम आ जाएगा 31098। तो हमें पता चल गया कि 355 डेज में कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस होते हैं, 310,980। ये टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस। नेक्स्ट 247 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एक फंड रेजिंग इवेंट में। हर स्टूडेंट ने 152 एक्सेप्टेंस सिग्नेचर्स कलेक्ट किए। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नेचर्स कितने कलेक्ट हुए हैं वो बताने हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेकरी सेल्स, एक बेकरी 2400 कपकेक सेल करती है एक डे में। तो आपको बताने कि एक वीक में कितने सेल करेगी, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 2400 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सिंपली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट समरी देखते हैं। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेंड होता है, सेकंड नंबर मल्टीप्लायर होता है, और रिजल्ट जो मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके ऑर्डर चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो उनकी ग्रुपिंग चेंज करने से भी उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं सिंपली राउंड ऑफ करके मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर को। तो आपको बताना है एक कार्टून में 2500 आइटम्स हैं, तो 15 कार्टून्स में कितने होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके बताएंगे। अब आपको बताना है इन दोनों का प्रोडक्ट राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 किसके इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई करके बताना है। ऐसे इनका प्रोडक्ट आपको बताना है 61123 एंड x का जो प्रोडक्ट है वो 61123 के इक्वल है। तो आपको बताना है ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी। नंबर ऑफ जीरोस बतानी है इसके प्रोडक्ट में कितनी होंगी, देन ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।